जिंदगी परेशानियों से घबराने का नाम नहीं है, बल्कि उससे पार पाने का नाम है। ज़िंदगी में अगर सुख है तो दुख भी है, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के बजाय प्रॉब्लम के एंड होने का वेट करते रहेंगे तो हो सकता है कि वह ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जाए। नमस्कार, तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था और वह खेती बाड़ी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस व्यक्ति ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, इसलिए इसी गरीबी के कारण वह धीरे धीरे परेशान रहने लगा, क्योंकि उसके बच्चे अब बड़े होने लगे थे। उनकी पढ़ाई के खर्चे और कपड़ों के खर्चे भी अब बढ़ते जा रहे थे और फिर घर का भी खर्च उसे ही उठाना पड़ता था। वो अक्सर सोचता था कि जीवन जीना कितना कठिन है, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। कभी कभी वो सोचता था, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही समस्याओं को हल करने में निकल जाएगी। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक साधु आए। गांव के लोगों से पता चला कि वो बहुत ही ज्ञानी साधु हैं और लोगों की समस्याओं को चुटकी में हल कर देते हैं। उसने सोचा, क्यों ना एक बार साधु के पास जाया जाए और उन्हें अपनी परेशानी बताई जाए। तो वह व्यक्ति उन साधु के पास गया और उनको अपनी सारी परेशानी बताई कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ और ये कठिनाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती, और यदि एक ख़त्म हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता दूंगा। उसने कहा, ठीक है। फिर वह साधु उसे एक नदी के किनारे लेकर गए और बोले कि मैं तुम्हें नदी की दूसरी तरफ जाकर तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बताऊंगा और वहाँ जाकर तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर भी हो जाएंगी। तो यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब काफ़ी देर हो गई तो इंसान सोचने लगा कि ये यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हैं। यदि नदी पार करके दूसरी तरफ जाके ही समस्या का समाधान है तो हमें क्या कोई लेने आ रहा है या फिर महाराज किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अंत में जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने पूछ ही लिया कि महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, तो हम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं। तो इस पर साधु ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो नदी का पानी है ना, मैं उसके सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही यह पानी सूख जाएगा हम आराम से नदी पार करेंगे और उस पार चले जाएंगे, फिर तुम अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल पाओगे। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि महाराज कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। फिर भी उसने पूछा, महाराज, नदी का पानी कैसे सूखता है और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। नदी का पानी थोड़े ही सूखेगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो साधु महाराज हंसने लगे और कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जीवन भी एक नदी की तरह है और ये जो पानी है वो समस्या की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी पार करनी होगी। वैसे ही जीवन में समस्याएं भी चलती रहेंगी, तुम्हें अपने प्रयासों से इन परेशानियों का सामना करना होगा। जो भी कठिन परिस्थितियां आएंगी उन सब का डट के सामना करना होगा। अगर तुम नदी के किनारे बैठे रहोगे और नदी के पानी का सूखने का इंतज़ार करते रहोगे तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब पानी तो बहता रहेगा, यानी समस्याएं भी ऐसे ही आती रहेंगी, पर आपको नदी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि हर समस्या को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है। तभी तुम जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। तो देखा आपने, ये एक सच है, जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम दिन भर चिंता करते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन सारी समस्याओं के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहें। वो तो हमेशा ही चलती ही रहेंगी, ये कभी कम नहीं होंगी। बेहतर यही है हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए आगे बढ़ें और उनका डट कर सामना करें, तभी हम अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, डर जाने से क्या होगा। धन्यवाद।